गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 4th की साइंस का लेसन नंबर 10 जिसका नाम था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसमें अभी तक हमने जो मैटर्स की जो 3 स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, वो क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे शुरू करेंगे। आगे हमारा है कि गैसेस की क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द मेन क्वालिटीज ऑफ गैसेस। पहली आती है गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। जो गैस है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। दे डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, ना ही उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। दे फ्लो मोर इजिली देन लिक्विड, और लिक्विड से ज़्यादा इजिली ये गैस है वो फ्लो करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। जो मैटर्स की जो स्टेट्स हैं वो आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं। द 3 फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आपको वाटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। व्हेन वी हीट द आइस, सॉलिड, जो आइस है आपको पता है वो सॉलिड शेप होती है। ठीक है, उसकी एक फिक्स वॉल्यूम और शेप होती है, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। जब हम आइस को हीट करते हैं इट बिकम्स वाटर, लिक्विड, और वो किस में चेंज हो जाती है? वाटर में। और वाटर कौन सी फॉर्म हो गई? लिक्विड फॉर्म हो गई। अगेन व्हेन वी हीट द वाटर, लिक्विड, इट बिकम गैस, स्टीम। और जब हम दोबारा से पानी को हम जो वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है उसको जब हम हीट करते हैं दोबारा से तो गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि स्टीम में। ठीक है, वाटर बिकम आइस ऑन कूलिंग इन अ रेफ्रिजरेटर। और जब वाटर को हम बर्फ़ बनाने के लिए, जब वाटर की फॉर्म हमने चेंज करनी है आइस में, बर्फ़ में, तो हम क्या करेंगे? उसको फ्रीजर में लगा देंगे तो उसकी जो वाटर की फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। Therefore, we can see that one form of water can be changed into another by heating or by cooling. यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वाटर की जो फॉर्म्स है वो चेंज हो जाती है। एक फॉर्म से हम वाटर को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, किसके दौरान? हीटिंग के जरिए या कूलिंग के जरिए। ठीक है, टेक अ वैक्स कैंडल। अब हम एक वैक्स कैंडल लेते हैं, मोमबत्ती जो होती है घर में जो हम यूज़ करते हैं वो हम ले लेते हैं। लाइट इट एंड लेट इट बर्न, उसको जलाएंगे। व्हाट हैपन टू द वैक्स आफ्टर सम टाइम? ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब हमने ये एक्टिविटी घर में करनी है। जो आपके घर में कैंडल्स होती हैं उसको आपने लेना है और उसको जलाना है और फिर देखना है कि कुछ देर के बाद उस कैंडल के साथ क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैपन व्हेन थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर। जब कोई भी चीज़ पानी में मिक्स हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, तो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। When we put sugar in water, its molecules spread through the water. जब हम चीनी को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे पानी में बिखर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। They occupy the empty space in between the molecules of water. वो क्या करते हैं? जो पानी के अंदर जो स्पेस होती है ना, खाली स्पेस होती है, उसको वो कवर कर लेते हैं। दिस इज़ वाई शुगर सीम्स टू डिसअपेयर व्हेन इट इज़ पुट इन वाटर। इसीलिए जब भी हम चीनी पानी में डालते हैं तो वो गायब हो जाती है, वो डिसअपेयर हो जाती है, इसी कारण वो होती है। द शुगर सोल्यूशन लुक नो डिफरेंट फ्रॉम प्योर वाटर। जो शुगर का हम सोल्यूशन लेते हैं और जो प्योर वाटर हम देखेंगे हमें उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाउएवर इट टेस्ट स्वीट, और उसका जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। नाउ लेट अस कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड द सोल्यूशन। और हम क्या करेंगे? जो सॉल्वेंट जो था और जो सोल्यूशन हमारे पास आया, इन दोनों का हम वॉल्यूम जो है उसको कंपेयर करेंगे। दिस शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रिमेन ऑलमोस्ट द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें क्या दिखेगा कि जो सोल्यूशन का वॉल्यूम था वो सॉल्वेंट के ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, दोनों का जो वॉल्यूम है। ठीक है, दिस इज बिकॉज शुगर डू नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुगर जो है कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है, वो सिर्फ जो पानी के अंदर जो उसके अंदर थोड़ी सी कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होती है उसी को कवर करती है, वो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है, इसीलिए जो उनका वॉल्यूम है वो सेम रहता है। इट्स मॉलिक्यूल फिल अप द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो एम्प्टी स्पेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कवर हो जाते हैं। तो बच्चों हमारा ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।